पथ नेटवर्क में देश में कुल रेल पथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी की बात की जाए तो 1862 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई। और प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कितना बता दिया मैंने? 9100 किलोमीटर। और पहले आपको कितना बताता था मैं? 8711 किलोमीटर। तो इसको डेटा को आप चेंज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आपका गोरखपुर अभी भी है और ये 1366 मीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन्स हैं और पूर्वोत्तर रेलवे जोन्स का मुख्यालय जो होगा, क्या? पूर्वोत्तर रेलवे जोन्स का जो मुख्यालय होगा वह आपका गोरखपुर में है, जबकि उत्तर मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है यह भी आपका प्रयागराज में होगा। और एनटीपीसी से लेकर जो आप एग्जाम देते हैं, जो आप 2 रेलवे भर्ती बोर्ड कौन कौन से हैं? प्रयागराज और गोरखपुर, यही 2 भर्ती बोर्ड भी उत्तर प्रदेश में है रेलवे के। और भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड जहां पर उसका काम होता है, धुलाई होती है, सर्विसिंग के काम होते हैं, वह मुगल सराय में है। और रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। और रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय यदि पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछा नहीं गया है, ये मैं संभावित प्रश्नों के रूप में इस पॉइंट को जोड़ा हूं कि रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? ये फ्रेंड्स आपका लखनऊ में है। लेकिन रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना फ्रेंड्स ये कहां है? ये आपका गोरखपुर में है। और उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग मतलब कि 9 रेल डिविजन्स भी हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार का प्रश्न जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वह क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स। मड़ुआ डी कहां पे है? वाराणसी में है। अगर मड़ुआ डी नहीं दिया है तो वाराणसी लगाएंगे, और मड़ुआ डी दिया है तो आप मड़ुआ डी पे ही जाएंगे, क्योंकि वही वह स्थान है जहां पे डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है। क्लियर? नोट, एक चीज को यहां ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1956 को इसकी आधारशिला रखी थी। कब? 23 अप्रैल 1956 को इसकी आधारशिला रखी थी। पहले यह केवल डीजल इंजन बनाता था। ये जो लोकोमोटिव इंजन कारखाना है यह पहले क्या करता था? केवल डीजल इंजन बनाता था। लेकिन 2017 से, कब से? लेकिन 2017 से डीजल इंजन और विद्युत इंजन दोनों बनाने लगा है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो वाराणसी का आपका लोकोमोटिव इंजन कारखाना है ये आपका डीजल इंजन भी बनाता है और विद्युत इंजन दोनों बनाने का काम करता है। और विद्युत इंजन बनाने की शुरुआत यहां पर 2017 से की गई। समसामयिकी, हाँ कुछ लोग फ्रेंड्स एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं मैं पूरा पढ़ा दूं आप लोग को क्लास ही नहीं मिल पाए तो एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी। पुष्पांजलि चौहान जी कह रहे हैं सर वीडियो रुक रुक के चल रही है। तो जो मेरे और फ्रेंड्स मेरी क्लास कर रहे हैं जरा एक बार कमेंट करके बताइए क्लास सही चल रही है या नहीं। अगर कुछ लोगों को क्लास सही चल रही है इसका मतलब यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ से प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर सही कराने का प्रयास करूंगा। और प्रॉब्लम यदि वहां से होगी, अगर प्रॉब्लम वहां से होगी तो फ्रेंड्स थोड़ा सा तब आपको देखना होगा। एक बार कमेंट करके बताइए फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
अच्छा, वॉइस की दिक्कत थी। चलिए चलिए, तो अब अभी वॉइस आ गई होगी फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो अब इसके करंट अफेयर को देखते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स देखिए, इसमें बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, पहली बार यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, आपके बैच के साथ बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं। इसमें 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी जॉब में हैं, वो पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। अदर अदर राज्यों से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एकदम बिल्कुल सीरियस होकर क्लास करिए, सीरियस पेशेंस के साथ कि हमें जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा ठीक ठाक पढ़ाया जाएगा और एग्जाम में आएगा। इस भरोसे के साथ आप पढ़िए, लास्ट तक सारी चीजें एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगी। हर तरफ से हम वो सब करने का प्रयास करेंगे, कोई भी एक सिंगल प्रश्न यूपी स्पेशल का आपके दायरे से बाहर न जाने पाए। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा ना, तो बहुत सारे लोग बहुत बहुत बहुमूल्य समय है, अपनी ऑफिस में बैठकर अपनी जॉब को करते हुए क्लास कर रहे हैं। तो उन बच्चों का नुकसान ना होने पाए, तो कम से कम जो उनके पास बहुमूल्य समय है, बड़ी मुश्किल से क्लास लेकर अपनी नौकरियों को करते हुए क्लास कर रहे हैं, उनका लॉस ना हो। और आपके लिए तो वैसे भी है, क्योंकि अभी आपको नौकरी एक हासिल करनी है। तो सीरियसली रूप से क्लास करिए और क्लास के मोड को समझिए। और आपको अगर पढ़े होंगे पहले, तो टेस्ट को आप जानते होंगे, लास्ट तक कुछ बचेगा नहीं। तो ये भरोसे के साथ आप पढ़िए, ट्रस्ट रखिए, सब कुछ बेहतर तरीके से होगा। तो एक अच्छे तरीके से अच्छे मूल्यों के साथ यदि क्लास करेंगे आप, तो कोई प्रॉब्लम आपको कहीं भी नहीं होगी। अब समसामयिकी में ध्यान दीजिएगा कि भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था पीसीएस 2020 में। भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। और सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई ने किया। किसने किया? इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई ने किया। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ाया जाता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात वॉइस में बंद थी, यही बात थी जो मैंने फिर से रिपीट किया है। परेशान मत होइए, कुछ नया नहीं बताया था। जो हाँ, मुझे वो वॉइस बंद हो गया था, फिर से वही बात बताया। बिल्कुल बिल्कुल। 4 अक्टूबर 2019 से 4 अक्टूबर 2019 से दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी कौन? जल्दी से बताइए। 4 अक्टूबर 2019 से दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का परिचालन रेलवे की कंपनी आईआरसीटीसी कर रही है। कौन कर रही है? आईआरसीटीसी कर रही है। और यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफर, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके पीसीएस 2020 में, अगर आपको याद होगा तो। पीसीएस 2020 में था या समीक्षा अधिकारी 2016 के संशोधित एग्जाम में था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो वहां यह प्रश्न आया हुआ था। तो यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफर सिर्फ 6 घंटों में पूरा करेगी। कितने घंटों में? सिर्फ 6 घंटों में सफर यह पूरा करेगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जल परिवहन। जल परिवहन हमें नहीं देखना है। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी है। क्या है? उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी है। और पार्क एवं सिटी को लेकर भी क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जैसे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं। किसके फ्रेंड्स? जैसे प्रश्न आते हैं शोध संस्थान के, जैसे प्रश्न आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के समान परिचय से, वैसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में यहां भी आते हैं। चलिए, वो करंट अफेयर में बताया है फ्रेंड्स, मौसम जी करंट अफेयर में बताया गया है, वहां डिस्कस कर लीजिएगा। वहां इसका मतलब नहीं, वह एक संस्थान है जो इस बात को दर्जा देती है कि इसे अंतरराष्ट्रीय के हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाए, किसे न दिया जाए, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। वह एक संस्थान, एक निकाय है, वह दर्जा देने का काम करती है। करंट अफेयर में पूरा विस्तार से वहां बताया गया, वहां आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, इसका रिलेशन यहां से नहीं है, तो जो यूपी स्पेशल के रिलेशन के अलावा है वो डिस्कस हम यहां नहीं करेंगे मौसम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा अगला पॉइंट होगा क्या? कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी। हेडिंग क्या होगी? उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी। चलिए अब आगे चले। वॉइस एकदम क्लियर, साउंड जा रहा है ना? मौसम जी क्या लिखा आपने? 5 मिनट से कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? वॉइस तो जा रही है लगातार। वॉइस म्यूट नहीं होगा फ्रेंड्स, अब वॉइस जा रही होगी। चलिए अब आगे हम पहले पार्क में सब देखेंगे
कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैप में देखते हैं, बाकी फिर आपको हम पीडीएफ में दिखाएंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्क है उसको हम लोग पहले मैप में देखते हैं। चलिए, अब यदि फ्रेंड्स पार्क में देखना है तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? लायन सफारी और नाइट सफारी से स्टार्ट करेंगे, जो एक बार मैंने पहले भी डिस्कस किया है। पहला है नाइट सफारी, फिर है लायन सफारी। या नहीं, इसकी पोजीशन यहां होनी चाहिए। ये आपका क्या है? ग्रेटर नोएडा। क्या है? ग्रेटर नोएडा। और इस ग्रेटर नोएडा में एक पार्क बनाया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है क्या? नाइट सफारी की लायन सफारी? नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क। और दूसरा आपका है यहां पर, ये आपका है इटावा डिस्ट्रिक्ट। यहां पर जो पार्क बनाया गया है उसका नाम है लायन सफारी, लायन सफारी पार्क। उसके बाद यही एक डिस्ट्रिक्ट है आपका कन्नौज। क्या है? कन्नौज। इसी कन्नौज में एक पार्क बनाया गया है जिसका नाम है परफ्यूम पार्क। क्या नाम है? परफ्यूम पार्क। उसके बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इस बार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के एग्जाम में, कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कि परफ्यूम पार्क के अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है लेदर पार्क, और एक पूछा जाता है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। इसमें कंफ्यूजन होता है, एक पूछा जाता है लेदर पार्क और एक पूछा जाता है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इस बार भी एग्जाम में आया, लोग कंफ्यूज हुए। एक यहां पर डिस्ट्रिक्ट है कानपुर के पास उन्नाव, और वहां पर एक स्थान है बंथर। ध्यान से सुनिएगा, एक डिस्ट्रिक्ट है आपका उन्नाव, और उन्नाव में एक स्थान है जिसका नाम लिखा है बंथर, और बंथर में एक पार्क बनाया गया जिसे नाम दिया गया है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। क्या दिया गया है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। क्या दिया गया है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। और एक है यहीं पर आपका आगरा। आगरा में एक पार्क बनाया गया है। कहां पर? आगरा में एक पार्क बनाया गया है जिसे कहा गया लेदर पार्क, लेदर पार्क। और इसमें स्टूडेंट्स हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि मैंने 2016 में समीक्षा अधिकारी के पहले जब यूट्यूब पर क्लास पढ़ाया था, उस समय भी बच्चों को मैंने यह डिस्कस किया था। तो ध्यान रखिएगा कि आप के एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? कि एक होता है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क और एक होता है आपका नाइट सफारी पार्क। तो हाँ, कभी कभी कुछ कमेंट ऐसे आते हैं हास्यास्पद हो जाते। श्री खाला खरे सर, मैं वैन में चलते हुए क्लास करती हूँ। चलिए, अच्छी बात है, आपके इस डेडिकेशन को सैल्यूट। तो इस क्लास को अगर चलते हुए करते हैं तो मेहनत करिए और कामयाब भी होइए। और कुल मिला के जितनी संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, इतना डेडिकेशन दिखाएं किस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो यही अपील मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, बस दृढ़ निश्चय बनाकर रखिए, मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ करिए, ट्रस्ट के साथ करिए, आप जरूर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की यदि मैं बात करूं तो आपको आंसर क्या लगाना है? उन्नाव। और यदि उन्नाव ऑप्शन में ना दिया हो तो क्या रखना लगाना है? बंथर। लेकिन लेदर पार्क की बात की जाए तो आगरा। एकदम एक शब्द से मानो बदलता है। इसलिए मैं कंफ्यूजन वाले स्थान पे बार बार बच्चों से ये अपील करता हूं कि यहां ध्यान दीजिए, यहां फंसाया जाएगा आपको, जैसे फंसाया जाता है लायन सफारी नाइट सफारी में। तो लायन सफारी मैंने इटावा बताया, नाइट सफारी मैंने ग्रेटर नोएडा बताया, लेदर पार्क मैंने आगरा बताया, लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क मैंने कहां पर बताया? उन्नाव के बंथर में। लेदर वाला कोई पार्क आपके कानपुर में नहीं है। बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाते हैं कि नो हो लेदर का मामला कानपुर होगा और वहां पर आंसर लगा देते हैं, तो आपसे गलतियां हो जाती हैं।
तो बिल्कुल बिल्कुल बता दिया जाएगा। तो जल्दी से आंसर करिए, जो आपको मैंने यहाँ पे आपको जितने पॉइंट बताए इसको मेंशन करिए और नोट करिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ट्रोनिका सिटी की बात की जाए या फिर आपका वेब सिटी की बात की जाए तो दोनों एग्जाम में पूछा जाता है ट्रोनिका सिटी और वेब सिटी। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका गाजियाबाद, जो आपने पहले ही देखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपकी मैप में ऊपर हो गया और नीचे है ये गाजियाबाद में। गाजियाबाद को क्या कहा गया, ट्रोनिका सिटी या वेब सिटी। गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी कहा जाता है, खिलौने वाले काफी चीजें यहाँ है, ट्रोनिका सिटी, और इसी को वेब सिटी भी कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को ट्रोनिका सिटी के नाम से जानते हैं, या उत्तर प्रदेश में किस जिले डिस्ट्रिक्ट को हम वेब सिटी के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। तो ट्रोनिका सिटी पूछा जाए चाहे वेब सिटी पूछा जाए, दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर क्या लगाना है, इसका आंसर लगाना है गाजियाबाद। लेकिन यदि नॉलेज पार्क पूछ लिया जाए तो जहां पे नाइट सफारी न से नाइट सफारी है, और इसी जगह फ्रेंड्स याद रखिएगा यहीं पर आपका नॉलेज पार्क भी है, इसी ग्रेटर नोएडा में, ध्यान रखिएगा यहीं पर आपका क्या है, नॉलेज पार्क है। क्या है, नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, तो आपके ग्रेटर नोएडा में की गई है। कहां पे की गई है, ग्रेटर नोएडा में। लेकिन यदि प्लास्टिक सिटी की बात की जाए तो प्लास्टिक सिटी के नाम से यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है औरैया, ध्यान रखिएगा मैं इधर लिख रहा हूं औरैया, लेकिन कभी कभी औरैया ना पूछ करके वहां दिबियापुर पूछता है। क्या, मैं लिख दे रहा हूं दिबियापुर, दिबियापुर। और अगर दिबियापुर भी ना रहे तो जो बीच का संक्रमण क्षेत्र है वह कानपुर में भी आता है। तो ध्यान रखिएगा यहां तीन नाम आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि जो दिबियापुर है, प्लास्टिक सिटी किस नाम से जानते हैं इसे, प्लास्टिक सिटी के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्लास्टिक सिटी के नाम से उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा प्लास्टिक सिटी के नाम से आप औरैया को या दिबियापुर को या कानपुर को, वैसे ये दिबियापुर मुख्य स्थान है जो औरैया और कानपुर के बीच में है, इसलिए एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आए फ्रेंड्स तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यदि कभी टॉय सिटी पूछ लिया जाए, क्या, टॉय सिटी, तो ग्रेटर नोएडा में एक और जोड़ दीजिएगा, जहां मैंने बताया कि ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क है, जहां ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क है, और यही ग्रेटर नोएडा में आपका टॉय सिटी भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, टॉय सिटी भी बनाया गया है ग्रेटर नोएडा में। और आपको मैंने नॉलेज पार्क भी यही बताया है, नाइट सफारी पार्क भी यही बताया है। और गाजियाबाद में कौन सी सिटी बताया है मैंने, गाजियाबाद में मैंने कहा है यहां पे ट्रोनिका सिटी या वेब सिटी बनाया गया। क्या बनाया गया है, ट्रोनिका सिटी या वेब सिटी बनाया गया है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स दो तीन इंपॉर्टेंट और हैं आपके, जैसे कि टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क की यदि बात की जाए तो ये भी आपका कानपुर में है। कौन सा, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क की बात की जाए तो यह आपका कानपुर में बनाया गया है। कहां बनाया गया है, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क आपका कानपुर में बनाया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कभी कभी एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया है साइंस पार्क। साइंस पार्क जो आपका है ये आपका संडीला में है, हरदोई के पास साइंस पार्क, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको मैं आपको सीधा इसमें दिखा दूंगा, आपको क्या नाम पीडीएफ में देख लीजिएगा। और नहीं तो आपको पता है हरदोई यहाँ पर जो आपका है सर्वाधिक जिलों से लगने वाला जो जिला है, हरदोई वर्तमान में बन चुका है। और हरदोई में एक साइंस पार्क बनाया गया है जो कि संडीला में है। कहां पर, साइंस पार्क। और यह साइंस पार्क आपका कहां पर बनाया गया है, हरदोई में, और किस स्थान पर, संडीला में बनाया गया है। कहां पर, संडीला में। इतनी सारी चीजों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अगर इतना भी आपको याद है तो एग्जाम के लिए एनफ है। लखनऊ में एक पार्क पूछा गया था एक बार, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। लखनऊ में एक पार्क बनाया गया जिसका नाम था जैव प्रौद्योगिकी पार्क। क्या नाम था, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। इसे भी याद रखिएगा, ये भी एग्जामिनेशन में आपके पूछा जा सकता है। इतने क्वेश्चन पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तो पार्क एवं सिटी से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो जो जो मैं मैपिंग में बात करता हूं वही आपके वीवीआई होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं सबसे नंबर 1 की बात करूं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है नाइट सफारी, फिर क्या पूछा जाता है, लायन सफारी, फिर क्या पूछा जाता है, लेदर पार्क, फिर क्या पूछा जाता है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, फिर क्या पूछा जाता है, परफ्यूम पार्क, फिर क्या पूछा जाता है, वेब सिटी एवं ट्रोनिका सिटी।
वेब सिटी और ट्रोनिका सिटी। फिर आपका ग्रेटर नोएडा में ध्यान रखिएगा नॉलेज पार्क और टॉय सिटी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और कंफ्यूजन मत रखिएगा, लेदर पार्क पूछा जाए तो आंसर क्या लगाएंगे, आगरा। लेदर टेक्नोलॉजी शब्द जोड़ दिया जाए तो टेक्नोलॉजी शब्द जुड़ते ही वह कहां पर, बंथर, बंथर स्थान है उन्नाव में, वहां पर। लेकिन प्लास्टिक सिटी पूछा जाए तो यह कानपुर और औरैया के बीच में स्थान है आपका दिव्यापुर। तो उस स्थान पर आपका क्या होता है, प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है। इतने क्वेश्चन आपके मुझे शाम्भवी दुबे जी 955 पे कमेंट कर रहे हैं, सर योर माइक इज ऑफ सर। तो जरा भैया कमेंट करके बताइए आप लोग को मेरी आवाज जा रही है, जो सारे पार्क सिटी में बता रहा हूं, और आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं, कि शाम्भवी जी जो कह रही हैं वो सही है। माइक तो मेरा ऑन है, मैं देख रहा हूं। और उन्होंने कहा ज्योति जी मेरी तरफ क्लास की आवाज नहीं आ रही, जिसको ठीक किया जाए। जल्दी से बताइए कमेंट करके, और सारे लोग बताइए जल्दी से भाई, क्लास क्लियर चल रही है या नहीं। अब कैसे करें ज्योति जी बताइए। परमेश्वर कुमार जी कह रहे हैं ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुष्पांजलि चौहान जी कह रहे हैं हाँ सर एकदम सही चल रही क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। शिखा सिंह ने कहा एकदम वॉइस क्लियर है, फिगर क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात अजय पटेल जी कह रहे हैं, यही बात आशा सिंह जी कह रही हैं, वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं, सोनू कुमार जी कह रहे हैं, पुष्पदंत मिश्रा जी कह रहे हैं, वाहिद अली कह रहे हैं, शिखा जी कह रही हैं, आशा सिंह कह रही हैं, और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस नहीं है। इसका मतलब उनको कहीं से प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स इतने लोगों को कैसे आवाज जाएगी, मेरी आवाज किसी को चुन चुन के थोड़ी जा रही, इधर जाना है इधर नहीं जाना है, यहां से तो एक साथ जाएगी। वहां आप लोग रिसीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो आपकी प्रॉब्लम है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, इसका मतलब यहां से वॉइस एकदम क्लियर है। अब आप उसको बैकअप वीडियो में देखिए अगर दिक्कत है तो। बिल्कुल सारे लोग लगभग 100 कमेंट आ गए आपके कि नहीं सर वॉइस एकदम क्लियर है। तो मैं कैसे रुकूं ज्योति जी, कैसे करूं बताइए। इसका मतलब हाँ लव तिवारी जी कहें जबरदस्त आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को कुछ पर्सनल इशू है, अब इसके लिए मैं कैसे माफी मांगू आपसे, मेरे हाथ में नहीं है। जब आपकी प्रॉब्लम है तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं यहां से। ज्योति जी देखिए कहां से दिक्कत है। तो एक बार मैं इसको सब रिवीजन कर दिया फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से एक बार सारे पार्क एवं सिटी दिखा देता हूं, और कल क्लास में याद करके आइएगा। कल आपका एग्जैक्ट क्लास में टेस्ट होने वाला है, और टेस्ट का टॉपिक क्या होगा मैं भी डिस्कस कर दे रहा हूं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। और कल आपके कमेंट के सबका नाम लिया जाएगा। जो नाम लेने को लेकर के आप में उत्सुकता है कि नाम नहीं लिया गया, तो कल आंसर देंगे, सबका नाम आ जाएगा कि किनको दिक्कत है, किनको दिक्कत नहीं है, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, कितने गलत, और कितना तैयार कर रहे हैं आप लोग, ये भी समझ में आएगा कल। और कल टेस्ट के लिए तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं सीधा अपने हम लोग पार्क की तरफ। देखिए जो पार्क आपने देखा, अगर उसको मैप से समझ लिया तो कभी चीजें भूलेंगे नहीं, इससे पढ़ेंगे तो चीजें भूलेंगे। इसलिए पहले आप माइक से करिए। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, निकड़ा सिटी कानपुर व उन्नाव के बीच। एक ये नया क्वेश्चन देखा आपने, निकड़ा सिटी कानपुर उन्नाव के बीच है। साइबर सिटी ये कानपुर में है, साइबर सिटी को कानपुर के में है। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया कानपुर। लायन सफारी इटावा, नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, वेब सिटी गाजियाबाद। परफ्यूम पार्क पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। परफ्यूम पार्क जो आपका फ्रेंड्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका कन्नौज में है। बुद्ध थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है। लेदर पार्क आगरा में है। कहां पर है, लेदर पार्क आगरा में है। लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो इस बार पीसेस में पूछा गया और सब लोग गलती करके आए, ये बंथर उन्नाव में है। ये पढ़ाया था एकदम साफ साफ, यही वर्ड बताया था, भाई पूछा जाएगा और ऐसे फंसाया जाएगा, और एकदम क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में ये। साइंस पार्क संडीला हरदोई में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, थीम पार्क या पर्यटन संबंधी आगरा में, डिफेंस पार्क 3 जगह है, ये कानपुर में भी है, झांसी में भी है, लखनऊ में भी है। क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। और क्षेत्रीय साइंस सिटी की बात की जाए तो ये लखनऊ में है।
टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क की बात की जाए तो ये आपका फ्रेंड्स कहाँ है, कानपुर में है। उसके बाद लोहिया पार्क आप लोगों ने देखा होगा भाई, लखनऊ वाले लोगों ने, लोहिया पार्क तो आपका लखनऊ में है। जबकि जनेश्वर मिश्रा पार्क, एशिया का सबसे बड़े पार्क का दर्जा दिया गया जनेश्वर मिश्रा पार्क, ये भी आपका लखनऊ में है। और एशिया का ट्रिपल स्टार का प्रश्न, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, क्या एशिया का प्रथम डीएनए बैंक की यदि बात की जाए तो ये भी आपका कहां पर है, लखनऊ में है और बायोटेक पार्क में। और राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर अगर बात की जाए, राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर, तो राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर फ्रेंड्स कहां है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। कहां पर है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है फिल्म सेंटर। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपका आज ये भी कंप्लीट हो गया, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण सिटी जितने भी थे, पार्क एवं सिटी, ये कंप्लीट हो गया। तो कल आपका टेस्ट होगा, कौन कौन सा टॉपिक है मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश का समान परिचय, उत्तर प्रदेश का समान परिचय तैयार रखिएगा, मुख्यालय तैयार रखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तैयार रखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तैयार रखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बाद मेले तैयार रखिएगा, मेले के बाद आप पार्क तैयार रखिएगा, पार्क के बाद आप लोकगीत और लोक नृत्य तैयार रखिएगा, लोकगीत एवं लोक नृत्य तैयार रखिएगा। और लोक नृत्य के अलावा ध्यान रखिएगा, आपको एक पॉइंट्स और पढ़ाया है, टॉपिक मैंने आपको क्या पढ़ाया है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जिले याद रखिएगा, व्यक्ति एवं जिले याद रखिएगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार, वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इतने टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर 10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल में आएंगे ना तो 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। हाँ, एक टॉपिक रह गया, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान। सिलेबस उठा के देखिए, मैंने लगभग 70% कोर्स आपका पढ़ा दिया। यही पूरी जान है यूपी स्पेशल की। अगर इतने आप लोग हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, ये वही कर रहे हैं, अजय पटेल जी वही कर रहे हैं, अवॉइड ही कर रहे हैं जो ऐसे लोग अगर कोई करते हैं, क्या किया जा सकता है। क्योंकि मैं कभी भी किसी बच्चे को निराश नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी स्टूडेंट्स, उसकी जो उत्सुकता हो, जो क्यूरियोसिटी हो, मैं इसको पूरा कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब अनावश्यक क्यूरियोसिटी होगी तो मैं कहाँ तक पूरा कर पाऊंगा, तब तो उनको निराशा उनके हाथ लगेगी ही। क्योंकि हमारे और सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका करियर दांव पे लगा हुआ, उनका नुकसान नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। तो ऐसी क्यूरियोसिटी को मैं इग्नोर ही करूंगा। यही लास्ट चारा बजता है, इसलिए वो अभी समझ भी नहीं पाए होंगे टेस्ट को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्या मामला है। बाकी 95% बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सीरियस है और क्लास के इंपॉर्टेंस को, गरिमा को समझते हैं और अपने तैयारी और अपने कैरियर के प्रति सीरियस भी हैं। कुछ 4-5% लोग हैं, क्या किया जा सकता है। तो अभी स्टार्टिंग होगा, नए आए होंगे तो उनके लिए धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएंगे। तो पूरा 20 क्लास करते करते उनके अंदर भी ये हुनर आ जाएगा कि क्लास कैसे की जाती है। चलिए, तो इस प्रकार से इतने टॉपिक्स आप तैयार रखिए, इसका रिवीजन करके आइए। एक बार वीडियो अगर आपको जो आपके पास अवेलेबल हो गई और देखिए, ऑलरेडी इसकी 3 वीडियो आपके यूट्यूब पर ही है। वहां अगर जो बैकअप वीडियो में कोई दिक्कत आए तो उसको यूट्यूब से ही देख लीजिए। उसके बाद बाकी बैकअप वीडियो आपके पास है ही है। कल टेस्ट के लिए तैयार रहिए, कोशिश करेंगे कि इसने टॉपिक पे कल हम आपका टेस्ट लें। क्लियर, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। और भी जो लोग आपके जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके जानने वाले लोग हैं, जो आपके साथ कंपटीशन में हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको आप सजेस्ट कर दीजिए। जिस प्रक्रिया से आपने लिया है उसी प्रक्रिया से वो लोग भी एडमिशन ले लीजिए। पूरा क्लास ऐसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे अब तक पढ़ा रहे हैं। भले ही अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा क्या क्वेश्चन हो जाएंगे या नहीं होंगे, पूरा यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए, फिर आप देखिएगा कि यूपी स्पेशल में मेरी हालत क्या है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।